चलिए दोस्तों, मैं झुन्नू अफेयर को आप लोगों का स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह मैं बैंकिंग का वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज है संडे और आज मैंने कुछ स्पेशल टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। जैसे कि थंबनेल पे ही आपको दिख रहा होगा कि सीआरआर में हुआ बड़ा बदलाव और इससे मार्केट में बढ़ेगा पैसा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि कैसे सीआरआर में बदलाव हुआ, ठीक है, और सीआरआर में बदलाव होने के बाद कैसे मार्केट में पैसा बढ़ेगा। मार्केट में पैसा बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपके पॉकेट में पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन की भी स्थिति क्रिएट हो सकती है। लेकिन अभी कोविड-19 के चलते इन्फ्लेशन की भी स्थिति क्रिएट नहीं हो, क्योंकि जब मैक्सिमम लोग के जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, बंद हो चुके हैं। ठीक है, तो इससे बैंकों में पैसा बढ़ेगा और बैंकों से लोन लेके आप अपने पॉकेट में पैसा बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि सीआरआर में क्या बदलाव हुआ है और बदलाव किसने किया है। ठीक है, तो आप लोग को जैसे पता है कि सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि एक ऐसा अमाउंट जो आरबीआई के पास बैंकों को जमा करना पड़ता है। ठीक है, वो कौन सा अमाउंट होता है, तो एक यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक बैंक बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से आता है डिपॉजिट, ठीक है, और इधर से आता होता है मान लीजिए कि विड्रॉ। ठीक है, और इसी का जो शेष बचता है उसी को हम लोग कहते हैं एनडीटीएल। ठीक है, तो अगर तो इसको समझने से पहले आप लोग समझ लीजिए क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़े से फीडबैक में जाएंगे। अब फीडबैक के बाद हम लोग फिर इसमें आएंगे। ठीक है, आरबीआई फ्रीड बैंक फ्रॉम द मेंटेनिंग सीआरआर फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, आरबीआई ने क्या किया है, बैंकों को 5 साल तक सीआरआर मेंटेन करने से फ्री कर दिया है। बात सही है, लेकिन कहां तक इसमें सच्चाई है इसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, फॉर क्यों, किसके लिए, एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू लोन्स गिवन टू एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, हाउसिंग एंड व्हीकल सेक्टर्स। और वैसे के लिए वैसे को फ्री दिया है जो अमाउंट किसके लिए दिया गया है, लोन्स के फॉर्म में दिए गए हैं। किसको, तो एमएसएमई को। ठीक है, यानी कि एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, हाउसिंग को, ठीक है, और व्हीकल सेक्टर, यानी कि 3 सेक्टर्स को ये दिए गए हैं। ठीक है, इन तीनों सेक्टर को छोड़ के बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे इसको फ्री किया गया है। ठीक है, अब कैसे फ्री किया गया है, और अभी में सीआरआर है कितना, 3%। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू होता है कि सीआरआर पहले की क्या कंडीशन थी। तो सीआरआर एक ऐसा अमाउंट होता है जो बैंक अपने आरबीआई के पास क्या करते हैं, सिक्योरिटी मनी के तौर पे कुछ पैसा जमा करते हैं। वो पैसा क्या होता है, तो इसको फॉर्मल वे में कहा जाए तो एनडीटीएल का एक परसेंटेज, ठीक है, एक सर्टेन परसेंट जो आरबीआई के पास कैश के रूप में जमा किया जाता है, वही सीआरआर होता है। ठीक है, वही सीआरआर होता है। अब बात करेंगे कि एनडीटीएल क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब एनडीटीएल क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एनडीटीएल का नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। आप लोगों को पता ही होगा कि बैंकों में जो भी आप लोग पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वो बैंकों के लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी बैंक में मान लीजिए कि एक दिन में कुछ डिपॉजिट आया और उसमें से कुछ विड्रॉल भी हुआ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक दिन में एक बैंक में 100 करोड़ रुपया क्या हुआ, जमा हुआ। ठीक है, और विड्रॉल भी हो गया। उसमें से विड्रॉल करने के बाद एक अमाउंट हो गया, मान लीजिए कि 50 करोड़। कितना, 100 करोड़, यहाँ और क्लियर समझा देते हैं। डिपॉजिट हुआ 100 करोड़, 50 करोड़ क्या हुआ, विड्रॉल हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है,
100 करोड़ डिपॉजिट हुआ और 50 करोड़ विड्रॉल हो गया, तो 100 माइनस 50 इक्वल टू 50, ये हो गया आपको एनडीटीएल। ठीक है, इसी एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास कैश के रूप में जमा किया जाता है, जिसको हम सीआरआर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आरबीआई क्या चेंज किया है, ठीक है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आरबीआई फ्रीड फ्रॉम बैंक्स, यानी कि फ्री कर दिया है। अब फ्री किया है तो अब इस 50 करोड़ में आपको क्या करना है, 50 करोड़ का आपको क्या करना है, सर्टेन परसेंटेज नहीं रखना है। तो कितना का रखना है, तो इसमें से इस 50 करोड़ में से अगर आप एमएसएमई को, ठीक है, हाउसिंग को और व्हीकल सेक्टर, इन तीनों सेक्टर में मान लीजिए कि आपने 10 करोड़ क्या किए, लोन दे दिए, यानी कि 50 करोड़ आपका क्या था, एनडीटीएल था। इसमें से 10 करोड़ आपने क्या किया, लोन दे दिए किन 3 सेक्टरों में, एमएसएमई में, व्हीकल सेक्टर में और हाउसिंग में। तो बचा कितना, 40 करोड़। इसी 40 करोड़ पे अब आपको 3% क्या करना है, सीआरआर मेंटेन करना है। ये जो आपका 10 करोड़ अब क्या रहेगा, 5 साल तक फ्री रहेगा। इस पे आपको अब टैक्स नहीं देना होगा। नया चेंज यही हुआ है कि जो आप पैसे को, जिस पैसे को आपने एमएसएमई और क्या कहते हैं व्हीकल्स और हाउसिंग के सेक्टर में लोन दे रखा है, ठीक है, उस पे आरबीआई अब आपको सीआरआर मेंटेन करने की क्या कहते हैं प्रेशर नहीं देगी, वो आपको फ्री रखा जाएगा। ठीक है, और रिमेनिंग अमाउंट जो आपका बचेगा उस पे आपको सीआरआर मेंटेन करना है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि सभी अमाउंट का, पहले अगर समझा जाए तो पहले इस 50 करोड़ पे आपको परसेंटेज क्या करना था, सीआरआर मेंटेन करना था। लेकिन आपने 10 करोड़, अब नए रूल के अनुसार अगर आप 10 करोड़ क्या किए, एमएसएमई में और हाउसिंग में, व्हीकल सेक्टर में आपने लोन दे रखा है, तो उस पे आपको अब सीआरआर मेंटेन करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कुल कहने का मतलब कि अब बैंक क्या होंगे, एमएसएमई को और व्हीकल सेक्टर्स को और हाउसिंग को ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे और उनको ग्रो अप करने में मदद मिलेगी। ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में कितना है, 3%। चलिए, और ये कब से कब तक, एक पॉइंट यहाँ छूट रहा था। ठीक है, ये कब से कब तक, जो लोन अभी तत्काल में, करंट में जनवरी से जुलाई के बीच में दिए जाएंगे, जनवरी से जुलाई के बीच में एमएसएमई, हाउसिंग और किसमें, और व्हीकल सेक्टर में, उसी पे ये रूल लागू होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि सभी रूल रेगुलेशन सब कुछ सेम है। आरबीआई ने जनवरी में अपने गाइडलाइंस में जारी किया कि अब कुछ जो सीआरआर है उसको थोड़ा सा आसान किया गया। कुल मिला के यही इसका सेंस है, आसान किया गया। आसान करने से अब क्या हुआ कि जो भी पहले क्या होता था कि जो भी एनडीटीएल होगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास बैंकों को जमा करना, मेंटेन करना मैंडेटरी था। ठीक है, लेकिन अब क्या किया गया है, थोड़ा सा इसमें सहूलियत क्या दी गई है कि जो उस एनडीटीएल का जितना भी पैसा, ठीक है, अगर आप एमएसएमई के सेक्टर में, व्हीकल सेक्टर में या हाउसिंग सेक्टर में, रियल एस्टेट में आपने लोन दे रखा है, उस पर आपको सीआरआर मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। और कितने साल तक, तो 5 साल तक यह छूट आप लोग को, बैंकों को दी जाएगी। यह आरबीआई का, ठीक है, गाइडलाइंस है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और हाँ, फिर नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा एलटीआरओ यानी कि रेपो रेट में भी कुछ संशोधन हुए हैं, उसको हम लोग कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।